हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल सिंह और आज वी विल स्टार्ट डाटा टाइप्स इन पाइथन। डाटा टाइप्स क्या होते हैं और डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं पाइथन में, और एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे। जब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही मेरे साथ यूट्यूब पे बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। डाटा टाइप क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और विद एग्जांपल भी देता रहूंगा साथ साथ, जिससे आपको क्लियर ज़्यादा हो। और दोस्तों, आप भी पढ़ते वक्त ये ध्यान रखें कि जब आप इसे पढ़ रहे हो तो आप भी साथ साथ प्रोग्रामिंग करते रहें। प्रोग्रामिंग करोगे तभी सीख पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप हमें बताता है कि जो वेरिएबल के अंदर डाटा है वो किस प्रकार का है। आपने देखा होगा अदर लैंग्वेज में, पाइथन के अलावा छोड़ के जावा, सी प्लस प्लस, उसमें जब भी हम कोई भी डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसका टाइप पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। बट इन पाइथन वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द टाइप एक्सप्लिसिटली। मतलब हमें नहीं, पाइथन में बताना ही नहीं पड़ता कि हमारा डाटा किस प्रकार का है। बेस्ड ऑन द वैल्यू प्रोवाइडेड द डाटा विल बी असाइन ऑटोमेटिकली। पाइथन अपने आप ही पता लगा लेता है कि डाटा किस प्रकार का है, तभी हम पाइथन को डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज बोलते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कितने प्रकार के डाटा टाइप्स होते हैं। तो ये डाटा टाइप्स के कुछ प्रकार हैं: इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, एसटीआर मतलब स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू हम हमेशा आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। बाइट, बाइट एरे, रेंज, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्ट, डिक्ट मीन्स डिक्शनरी, नन। तो ये कुछ प्रकार के डाटा टाइप्स हैं पाइथन में दोस्तों। और दोस्तों, हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि ये क्या कैसे डाटा टाइप्स होते हैं। पर उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, कुछ पाइथन में सेवरल इनबिल्ट फंक्शन भी होते हैं। इनबिल्ट फंक्शंस, ये इनबिल्ट डाटा टाइप्स थे और ये है इनबिल्ट फंक्शन है। ये सारे नहीं है, बस मैं कुछ अभी बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको थोड़ी नॉलेज मिल जाए कि क्या क्या है। टाइप एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि चेक करता है कि हमारा वेरिएबल किस प्रकार का है। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। सपोज गाइस ए इक्वल टू 10 ले रखा है हमने, ठीक है। तो हम इसका टाइप चेक करने के लिए टाइप एक करेंगे और राइट क्लिक करके रन कराते हैं प्रोग्राम। तो देखिए दोस्तों, ये हमें आउटपुट में दिखा रहा है कि हमारा इन टाइप का वेरिएबल है ये। ठीक है दोस्तों, सपोज मैं इसे str लिखता हूँ और रन कराता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है कि मेरा ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। ए वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है। ऐसे ही id फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है। इसे हम तब यूज़ करते हैं जब हमें वेरिएबल का एड्रेस जानना हो। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सपोज मेरे पास ये a इक्वल टू हेलो है, तो मुझे इसका एड्रेस जानना है कि इसका एड्रेस क्या है। तो दोस्तों, जब मैं इसका रन कराऊंगा तो देखिए मुझे इसका एड्रेस बता दिया गया है, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस ये क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रिंट फंक्शन के बारे में तो आप देख ही रहे हो, ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ हम प्रिंट ही करते हैं। प्रिंट फंक्शन हम आउटपुट निकालने के लिए करते हैं, या कंसोल पे प्रिंट निकालने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम इस पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं इन डाटा टाइप क्या होता है। और बता देना चाहता हूँ कि पाइथन में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। तो इन डाटा टाइप पे करते हैं। वी कैन यूज इन डाटा टाइप टू रिप्रेजेंट होल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 0, जितनी भी ये नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स नंबर, इसे हम इंट डाटा टाइप बोल देते हैं दोस्तों। इसके काफ़ी एग्जांपल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इसके एग्जांपल्स: ए इक्वल टू 10, टेस्ट इक्वल टू 20। हम इसे बाइनरी में भी लिख सकते हैं और ऑक्टा में भी लिख सकते हैं और हेक्सा में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने सी में पढ़ा होगा बाइनरी, ऑक्टा,
डेसिमल, ये सब। तो मैं इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। इन डाटा टाइप दैट वी कैन रिप्रेजेंट इंट वैल्यू इन फॉलोइंग वेज: डेसिमल फॉर्म, बाइनरी फॉर्म, ऑक्टल फॉर्म और हेक्साडेसिमल फॉर्म। मोस्टली हम डेसिमल फॉर्म ही यूज़ करते हैं, इसका यूजेस बहुत ही कम होता है। तो हम इसके बारे में आपको बता देता हूँ, डेसिमल फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों जैसे सपोज a=10 है, ठीक, तो ये हमारा डेसिमल फॉर्म हो गया, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 to 9 होती है दोस्तों। 1 2 3 हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, डिजिट डेसिमल फॉर्म में कहलाता है हमारा, ठीक है दोस्तों। बाइनरी फॉर्म क्या होता है, ये 0 and 1 होता है, जो कि आपने पहले पढ़ रखा होगा क्लास सी में, कि लिटरल वैल्यू शुड बी प्रीफिक्स विद 0b और 0B। मतलब हमें इस 0b से हम स्टार्ट करते हैं। इसके ये एग्जांपल्स देख लीजिए कि हम कैसे इसे बाइनरी को डिक्लेयर कर सकते हैं। सेम फॉर ऑक्टा में हम 0 to 7 डिजिट अलाउ करते हैं, और जो इसका प्रीफिक्स होता है विद 0 to 0 स्मॉल और कैपिटल आप कुछ भी कर सकते हैं। ये इसका कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है दोस्तों। और ये है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में 0 to 9 होता है, और हम A to F ओनली, कैपिटल हो या स्मॉल, वो हेक्सा में आता है। तो इसकी जो लिटरल वैल्यू होती है वो प्रीफिक्स होती है विद 0x से, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये है बेस कन्वर्जेशन। बेस कन्वर्जेशन होता है, तो बेस कन्वर्जेशन में बता देता हूँ कितने प्रकार इनबिल्ट बेस कन्वर्जेशन है पाइथन में: बिन, ऑक्ट और हेक्स। बिन जो होता है दोस्तों, वो हम यूज करते हैं टू कन्वर्ट फ्रॉम एनी बेस टू बाइनरी, ऑक्टा और हेक्सा। आप समझ नहीं पा रहे होंगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ: वी कैन यूज बिन टू कन्वर्ट from any base to बाइनरी, ऑक्टा और हेक्सा, ठीक है दोस्तों। सेम फॉर इसके लिए भी हम ऐसे ही करते हैं: बिल्ट इज ऑक्टा कन्वर्ट टू बेस टू, सेम फॉर हेक्सा के लिए भी दोस्तों हम यही यूज करते हैं। मैं इसका आपको थोड़ा एग्जांपल करके दिखाऊंगा, तो मे बी यू विल क्लियर बेटर। तो कुछ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सपोज करते हैं हम अभी कर रहे हैं बिन का यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बिन का यूज़ करने के लिए सपोज मेरे पास एक वैल्यू है 10 वैल्यू ले लेता हूँ, ए की वैल्यू 10 ले लेता हूँ मैं। और बिन को यूज़ करने के लिए हमने देखा था कि हम कैसे कर सकते हैं। बिन को यूज़ करने के लिए दोस्तों बिन फंक्शन है, हम बिन फंक्शन प्रिंट के अंदर लिखते हैं, और सपोज हमें 10 डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों ये बिन फंक्शन हमेशा बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ये ध्यान रखना। देखिए बाइनरी की वैल्यू मेरी यहाँ पर आ गई। सपोज मेरे पास ऑक्टा है, तो ऑक्टा के लिए हम क्या करते थे दोस्तों, 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू डाल देते हैं और इसको रन करा के देखते हैं। देखिए ये हमारी बाइनरी में वैल्यू आ गई। एक बार एक हेक्सा के लिए ले लेते हैं। हेक्सा में हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम यूज़ कर लेते हैं फेस यूज़ कर लेते हैं। याद रखिए ए से लेके एफ तक ओनली। तो ये इसकी बाइनरी वैल्यू आ गई दोस्तों। सेम फॉर हम ऑक्टा के लिए भी ऑक्ट के लिए सिर्फ अगर हम ऑक्टा में कन्वर्ट करनी है अपनी वैल्यू, तो हम ऑक्ट लगा देंगे और इसे रन कर देंगे, तो हमारी ऑक्टा में वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। और सेम फॉर हेक्सा में करना है हमें कन्वर्ट, तो हम हेक्स लगा देंगे।
तो ये तो ऑलरेडी हेक्स में है, हम यहाँ पर कुछ और यूज़ कर लेते हैं। सपोज हमने बाइनरी यूज़ कर लिया, बाइनरी यूज़ कर लेते हैं हम। बाइनरी लैंग्वेज जो होती है 0 और 1 से जनरेट होती है, तो हमने इसे हेक्स में कन्वर्ट कर लिया। तो दोस्तों आपको ये थोड़ी वीडियो समझ में आई होगी, तो मैं थोड़ा सा और आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ। सपोज हमारा a है 0x बियर, r देखो ये आउट ऑफ f के बाहर आता है, तो ये हमारा एरर दे रहा है। बट अगर हम f लिखेंगे तो हमारा ठीक हो जाएगा। मतलब a to f ओनली हेक्साडेसिमल जो है एक्सेप्ट करता है, 0 to 9 और a to x, चाहे वो कैपिटल में हो चाहे वो स्मॉल में हो। और ऑक्टा के लिए मैंने बताया था आपको, ऑक्टा के लिए 0 to 7 होता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करें या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम दे रखा है। प्लीज़ गाइज ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।